क्या जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा शो को नोटिस फिजिकली भी सर्व किया जाएगा या सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे नोटिस को अपलोड कर देना ही सफिशिएंट होगा? इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि टैक्स पेयर के केस में असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया जीएसटी ऑफिसर के द्वारा और रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई। लेकिन टैक्स पेयर का ये कहना था कि उसे शो को नोटिस सर्व ही नहीं हुआ है और उसे शो को नोटिस का रिप्लाई देने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कहना था कि उसने स्टेट गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पे नोटिस अपलोड कर दिया था और ये नोटिस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पे। इसलिए पटिशनर का ये कहना कि उसे नोटिस सर्व ही नहीं हुआ है सही नहीं है। इस प्रकार जब नोटिस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल भी हो जाते हैं एसएससी के जीएसटी डैशबोर्ड पे, जो कि वो लॉगिन करके चेक कर सकता है। लेकिन इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 169 को देखा गया जीएसटी एक्ट के, जो कि ये बताता है कि नोटिस किस प्रकार सर्व किया जा सकता है, यानी कि डायरेक्टली भी सर्व किया जा सकता है मैसेंजर के द्वारा, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, या फिर ईमेल एड्रेस पे भी नोटिस भेजा जा सकता है, या जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे भी अवेलेबल कराया जा सकता है, या न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जा सकता है। इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे देखा गया कि यदि नोटिस इन तरीकों से अवेलेबल कराया जाता है तो ये सर्व माना जाता है उस दिन जब ये टेंडर किया गया है या पब्लिश किया गया है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इनमें से किसी भी मेथड के द्वारा नोटिस सर्व किया जा सकता है, लेकिन यदि नोटिस अपलोड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पे तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्मेशन नहीं दी जाती है कि जीएसटी पोर्टल पे नोटिस ऑटो पॉपुलेट हो गया है, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि ये नोटिस अवेलेबल हो गया है टैक्स पेयर को। इस प्रकार ये देखा गया है कि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है जीएसटी पोर्टल पे बहुत से टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं और टैक्स पेयर को बहुत सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे हिदायत दी गई है जीएसटी डिपार्टमेंट के कि वो फिजिकल कॉपी भी नोटिस की सर्व करे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा विद एक्नॉलेजमेंट, जो उसका लास्ट नोन एड्रेस होगा टैक्स पेयर का, यानी कि बिजनेस एड्रेस या जो रेजिडेंस का एड्रेस दिया गया है, और इसके साथ ही नोटिस को जीएसटी पोर्टल पे भी अपलोड किया जाए। तो जब तक ये टेक्निकल इशू रिजोल्व नहीं हो जाते हैं जीएसटी पोर्टल के, तब तक दोनों ही मेथड से जो नोटिस है वो उपलब्ध कराया जाए, और जब ये टेक्निकल इशू रिजोल्व हो जाएंगे उसके बाद जो फिजिकल कॉपी है नोटिस को भेजने की उसे खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार ये जो ऑर्डर है वो सेट असाइड कर दिया गया। दोस्तों, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी पोर्टल पे ही नोटिस जो है अपलोड कर दिया जाता है, जिसके बारे में कि टैक्स पेयर को पता ही नहीं चलता है और बाद में असेसमेंट भी कर दी जाती है। तो आप उन केसेस में इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं कि नोटिस या ऑर्डर आपको फिजिकली सर्व नहीं किया गया है, इसलिए उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।